बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे नाजरीन। किशनगंज से बड़ी खबर है, जहां के टाउन थाना इंचार्ज अश्विनी कुमार का मगरबी बंगाल के गोवाल पोखर थाना इलाके के पांतापाड़ा गांव में पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि थानेदार की भीड़ ने पीट पीट कर जान ले ली। थाना इंचार्ज मोटरसाइकिल चोर की इत्तला पर दल बल के साथ रेड करने बंगाल की सरहद में गए थे और उसी दौरान उन पर हमला किया गया। उनकी मौत मगरबी बंगाल के इस्लामपुर में इलाज के दौरान हो गई। पूर्णिया के आईजी सुरेश प्रसाद ने इस वारदात की तस्दीक की है। ये वारदात गोवाल पोखर थाना इलाके के पांतापाड़ा गांव की है। किशनगंज के इंचार्ज अश्विनी कुमार कत्ल केस में मगरबी बंगाल के पांजीपाड़ा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए फिरोज आलम नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। पांजीपाड़ा पुलिस फिरोज आलम से पूछताछ कर रही है। लेकिन जिस तरह से उनकी हत्या हुई है, मॉब लिंचिंग कहा जाए, एक तरह से उनको घेर करके लोगों ने जान ले ली। और क्या कारण है इसके पीछे, इसका पता करना चाहिए। और जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं, हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि किन कारणों से हुई है। लेकिन जिन कारणों से भी हुई है, ये घटना दुखद है। अपराधी को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, क्या बंगाल पुलिस उनके साथ थी या नहीं थी, कवर अप मिला कि नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार और बंगाल सरकार के आपस में बात करनी चाहिए कि हमारे जाबाज इंस्पेक्टर बिहार को किस परिस्थिति में बंगाल में इनकाउंटर किया गया या अपराधियों की गोली से मरा। इसकी जांच मुझे लगता है कि बिहार और बंगाल के डीजीपी स्तर से बात आज होनी चाहिए। काफी हृदय विदारक और दुखद घटना है। प्रशासन के लोग, वरीय पदाधिकारी इसके तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी इसके पीछे होगा, राज्य सरकार किसी को बख्शने नहीं वाली है। किसी भी ऑन ड्यूटी ऑफिसर जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, उस पर इस तरह से हमला करना बेहद निंदनीय है। और हमारे साथी प्याली फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम अपडेट के साथ। प्याली, ये अफसोसनाक वाकया हो गया मगरबी बंगाल की सरजमीन पर। बिहार के एक थाना इंचार्ज यहां पहुंचे एक केस के सिलसिले में, लेकिन अफसोस की भीड़ ने पीट पीट कर उनका कत्ल कर दिया। प्याली, पूरा मामला जरा तफसील से बताइए। घटना हुआ है, कल देर रात को हुआ है। जो इंफॉर्मेशन बंगाल पुलिस की तरफ से मिल रहा है कि कल रात जो पांजीपाड़ा आउटपोस्ट है वहां पर आईसी इस्लाम किशनगंज उन्होंने अप्रोच किया था कि उनको एक रेड करने जाना है पांतापाड़ा एरिया में, कोई मोटर बाइक चोरी के मामले में। पर तब उस वक्त उनको बताया गया है कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इसके बाद उनके पास ज्यादा फोर्स नहीं है, इसलिए उनको जो असिस्ट करने के लिए जो फोर्स बंगाल पुलिस के इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस से देना था, जो पांजीपाड़ा आउटपोस्ट है, नहीं दे पाए। उसके बाद किशनगंज के आईसी अश्विनी कुमार वहां से निकल गए। उसके कुछ देर बाद लगभग 3:30 बजे लोकल पांतापाड़ा एरिया से पांजीपाड़ा आउटपोस्ट में एक कॉल आया, जहां पर एक लोकल लीडर ने कॉल किया। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म में कोई आदमी आया है और उनके साथ और कुछ लोग हैं जो सिविल क्लॉथ में है और उनको गाँव वालों ने घेर लिया है। और जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि फिरोज आलम नाम का एक बंदा है, जहां पर ये पुलिस वाले वो रेड करने गए थे और उनको ये पुलिस वालों को मोटर बाइक चोर और संदेह करके इन लोगों को घेर लिया गया और पीट के मार दिया गया। जो इंफॉर्मेशन इसके बाद बिहार पुलिस से बंगाल पुलिस को मिला कि बिहार का एक टीम, इस्लामपुर का एक टीम, किशनगंज का जो टीम वहां पर पहुंचा था, उनको घेर रखा है। उसके बाद जो है पंजीपुर आउटपोस्ट का पुलिस जब वहां पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि ये फिरोज आलम का जो घर का जो बाहर वाला जो हिस्सा है, जो कोर्ट रोड है, वहां पर खून में लथपथ पड़े थे ये आईसी किशनगंज। जहां से उनको लेके अस्पताल में जब लेके गया, तब उनको मृत घोषणा कर दिया चिकित्सकों ने। हालांकि ये इसके बाद बंगाल पुलिस का जो कहना है, इसके बाद ऑलरेडी एक कंप्लेन बिहार पुलिस की तरफ से किया गया है। और इसके जो क्वेश्चन आ रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर जो यूनिफॉर्म में थे, उसके बावजूद कैसे उन लोगों को चोर संदेह करके इस तरह से मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया है। जो इंफॉर्मेशन अभी भी मिल रहा है कि जब फिरोज आलम के घर में ये पुलिस का टीम रेड करने गया, तब फिरोज आलम और उनके घर वालों ने बाइक चोर आया है ऐसा करके चिल्लाया और गांव वाले पूरा
जो है इकट्ठे हो गए और उसके बाद सब लोग मिलके इनको बहुत ही बेरहम तरीके से पीटा। उसके जिसके कारण से उनका मौत हुआ है, अभी तक इतना ही इंफॉर्मेशन मिल रहा है। जब इसके साथ साथ बंगाल पुलिस के जो ऑफिसर कह रहे हैं कि इस घटना का पूरी जांच, अभी तक जो कंप्लेंट मिला है उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। फिरोज आलम को डिटेन किया गया है और इसके पीछे और क्या कारण है, पूरी घटना क्या घटा है, उसका भी जांच चल रहा है। और जब ये घटना घटा था उस वक्त जो अश्विनी कुमार के साथ दूसरा जो ऑफिसर है, उनके स्टेटमेंट से ये पूरा इंफॉर्मेशन अभी तक सामने आया है। पर बहुत ही बड़ा घटना है जहां पर रेड करने आए बिहार जी ऑफिसर को। बिल्कुल पियाली, मामला बहुत बड़ा और संगीन है, अफसोसनाक भी है। आप बनी रहे हमारे साथ पियाली। हम सुनते हैं इस बीच आईजी पूर्णिया रेंज सुरेश कुमार चौधरी ने इस मामले को लेकर क्या कहा है। सूचना मिली थी, हमारा एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी। मोटरसाइकिल लूट के अभियुक्त के छावमारी के लिए आए थे वो पांजीपाड़ा में, जहां भीड़ द्वारा उनको मार दिया गया है। आगे क्या करेंगे? आगे जो कार्रवाई हम लोग करेंगे, अभी इस्लामपुर के एसपी साहब भी साथ में हैं, हम लोग ज्वाइंट रेड करेंगे, अभी तो छावमारी करेंगे, गिरफ्तार करेंगे और सभी को जेल भेजेंगे। इस बीच हमारे साथी अमित किशनगंज से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये एक संगीन मामला सामने आया है। थाना इंचार्ज को मगरिबी बंगाल की जमीन पर पीट कर कत्ल कर दिया गया। एक चोरी के सिलसिले में तफ्तीश के लिए वहां पहुंचे थे, रेड के लिए वहां पहुंचे थे। पूरा मामला जरा तफसील से बताइए अमित, क्या है? जी देखिए, किशनगंज जिला जो है ये बंगाल और बिहार के जो है सीमा से सटे हुए हैं और यहाँ पर अधिकतर यह देखा जाता है जो बंगाल के जो अपराधी हैं वो बिहार में अपराध की घटना को अंजाम देकर वो बंगाल में शरण ले लेते हैं। और कल शुक्रवार था और क्राइम मीटिंग थी किशनगंज में भी। चोरी की घटना, मोटरसाइकिल चोरी की घटना जो है काफी बड़ी हुई थी, जिसे लेकर क्राइम बैठक में किशनगंज एसपी कुमार आशीष ने थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार को निर्देश दिया था कि वो जो भी ये वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जो चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें शिनाख्त कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करे। उसी सिलसिले में आज अहले सुबह लगभग 3:30 बजे अश्विनी कुमार दल बल के साथ पांजीपाड़ा थाना क्षेत्र के पांतापाड़ा गांव में रेड करने के लिए गए हुए थे। तो इसी बीच भीड़ द्वारा पुलिस गई भी थी छापेमारी दल पर, वो हमला करके मौके पर अश्विनी जो कुमार थानाध्यक्ष है उनको अकेला पाकर पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। और बाद में जो बंगाल पुलिस सबको कब्जे में लेकर अभी इस्लामपुर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। और मैं आपको बता दूं, फिलहाल बंगाल पुलिस और बिहार पुलिस से संयुक्त छापेमारी करके मुख्य अभियुक्त सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। जी, यानी अमित, इस पूरे मामले ने एक बार फिर से सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। एक तो मुजरिम जुर्म करते हैं और ऊपर से फिर इस तरह से पुलिस एहलकारों के साथ ये सब भी हो जाता है भीड़ के जरिए। वाकई बहुत अफसोसनाक है अमित। अमित, आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ये अश्विनी कुमार जो है पूर्णिया के ही जो है जानकी नगर 94 बैच के ये अधिकारी थे और 1 वर्ष पूर्व यानी कोरोना काल में ही ये किशनगंज टाउन थाना के थाना अध्यक्ष बनाए गए थे। और जो ये घटना हुई है इससे पुलिस महकमे में मातम का माहौल है। और जिस तरीके से ये बंगाल और बिहार की जो सीमा है, ये बंगाल में क्राइम करके बिहार में छुपना और बिहार में क्राइम करके बंगाल में छुपना, ये दोनों पुलिस को जो है संयुक्त अभियान चला करके ये जो छुपने का जो मामला है इसको भंडाफोड़ किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़े रहने के लिए, तमाम अपडेट हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए। पियाली का रुख करेंगे, हमारे साथी पियाली हमारे साथ मुसलसल बनी हुई है। पियाली, बंगाल के जिस इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया, वहां पर ये जो मुजरिम थे, क्या उनको इस तरह से अक्सर भीड़ की शय मिल जाया करती है? देखिए, बॉर्डरिंग एरिया है, जो अमित भी कह रहा था कि यहाँ पर ज्यादातर ये इस तरह से घटना होता है कि वहाँ से मोटरसाइकिल, मोबाइल, इस तरह से चीजें चोरी करके यहाँ आ जाता है। जो पुलिस को प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो मिला है और जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जिसमें पुलिस का ये अनुमान है जब वो फिरोज आलम जो शायद इस जो मोटरसाइकिल चोरी के केस में वहाँ रेड करने गए थे
कुमार, उस केस से ये जुड़ा हुआ था। और जब की पुलिस का टीम वहां पर पहुंचा तब उनको ये लगा कि इस केस से वो नहीं बच सकता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकता है, तभी उन्होंने ऐसा उनको मोबाइल चोर ऐसा ऐलान कर दिया, जिसको सुन के गाँव वाले वहां पर आ गए और कुछ बिना समझ के या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है वो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा। पर पूरा गांव वालों जो है इकट्ठे होके इनको पीट के मार दिया गया है। तो एक तो चीज ये है कि जहां पर ये घटना घटा है वहां पर पहले भी इस तरह का जो मोटरसाइकिल चोर है, आपका इंटरस्टेट मोबाइल चोर है, वहां से कई बार अरेस्ट हो चुके हैं। बंगाल पुलिस जाके वहां से अरेस्ट किया है, बिहार में जाके चोरी किया, बंगाल पुलिस के हाथ में भी जैसे अरेस्ट हुआ है, इसके साथ साथ बिहार पुलिस के हाथ में भी पहले भी अरेस्ट हुआ है, क्योंकि ये बॉर्डरिंग एरिया है। तो पुलिस को लगता है ये पूरी घटना जो घटा है इसमें ये पूरा कॉन्स्पिरेसी जो है, जब पुलिस पहुंचा तो फिरोज आलम और उनका जो और एसोसिएट्स है वो लोग एकदम प्लान करके ऐसा कुछ किया है, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। जी पियाली, तो मंसूबा बंद तरीके से अंजाम दिया गया हो इस पूरी वारदात को, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका पियाली, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।